हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बाबा इरशाद नकवी। आज शेयर्स सीरीज़ का पार्ट 3 है और आज के पार्ट में मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जर्नल एंट्री के साथ बताऊंगा। मतलब जर्नल एंट्री तो उसमें है, जर्नल एंट्री के बेसिक के साथ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनीज़ हैं, अलग अलग फर्म हैं। एक फर्म मेरे सामने ये है, एक कंपनी है, एक कंपनी हमारे सामने ये है, एक कंपनी ये है। चलिए 3 कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये रिलायंस की कंपनी है, ये है रिलायंस की, ये रिबॉक की कंपनी है और ये नाइक की कंपनी है। अब यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो मुझे किस कंपनी का शेयर्स यहाँ पे परचेस करना चाहिए। तो मैं कंपनी में क्या चीज़ देखूँगा? मैं देखूँगा रेपुटेशन। कौन सी कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है। रेपुटेशन जब अच्छी होगी तो प्रॉफिट अर्न होगा। तो पार्ट 1 से शेयर्स की वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अभी तक ना किया होगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के बिहाफ ही डिविडेंड हमारा रिटर्न मतलब बढ़ता है। तो जैसे ये रिलायंस की कंपनी के शेयर्स सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं और ये रिबॉक के कम हो रहे हैं, नाइक के कम हो रहे हैं, तो हम ये कंपनी के शेयर्स लेना चाहेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं, ये 10,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का रेट है। तो ये टोटल 1 लाख रुपीज़ हमारी शेयर कैपिटल हो जाएगी। ये हमारी शेयर कैपिटल है। तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो वो अपने रेट यहाँ पे बढ़ा लेती है। तो इनकी डिमांड ज़्यादा है तो इन्होंने अपना रेट बढ़ा लिया। तो बढ़ती हुई रेट पे जो शेयर होल्डर से ये अमाउंट लेंगे तो वो प्रीमियम का अमाउंट होगा। जैसे इन्होंने 2 रुपीज़ यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब इनको यहाँ पे टोटल 10,000 का, तो ये एट पार का रेट होता है फेस वैल्यू का। अब जो यहाँ पे शेयर्स के पैसे मिलेंगे तो 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, यानी 1,20,000 अमाउंट रिसीव होगा कंपनी को। शेयर होल्डर 20,000 एक्स्ट्रा पैसा देगी कंपनी को। तो 20,000 जो एक्सेस अमाउंट मिल रहा है उसी को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। ये फर्म के लिए बेनिफिट होगा, फर्म के लिए फ़ायदा होगा। अब जैसे शेयर होल्डर ने इस फर्म में पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो 1,20,000 अर्न किए, मतलब यहाँ पे लोन के तौर पे लिए। अब 1,20,000 यहाँ पे फर्म पे लिए, तो जब शेयर होल्डर को पैसे यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो शेयर होल्डर को जब रिटर्न किए जाएंगे तो 1 लाख रिटर्न किए जाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा जो डिविडेंड वगैरह होगा वो ज़्यादा होगा इन दोनों कंपनी के अकॉर्डिंग। तो ये प्रीमियम का पैसा एक तरीके से कम ही हो जाएगा इनका। तो अगर ये 1,20,000 ही कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न कर देगी तो ये प्रीमियम हुआ ही नहीं। तो ये तो पूरा लोन वापस कर देगी ना। तो ये प्रीमियम कब हुआ? तो कंपनी 20,000 अपने पास एक्स्ट्रा पैसा रखे ले रही है, ये उसका फ़ायदा हो रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल बताएं कि एक मोबाइल है, उस मोबाइल की कॉस्ट है 10,000, उससे 5,000 के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो उसके फ़ीचर्स जैसे इन्होंने उम्मीद की थी वैसे हैं, तो ये 15,000 का सेल कर दिया, ये एट पार वैल्यू पे सेल किया। फिर जैसे मान लीजिए इन्होंने फिर दूसरा मोबाइल निकाला, वो 10,000 है और ये 5,000 का प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पे ये मोबाइल जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा चल गया, कंपनी में बहुत डिमांड हो गया, सक्सेस हो गया, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा दे रहा है और रैम बहुत अच्छी काम कर रहा है, जल्दी टूट नहीं रहा है। तो उन्होंने इसके रेट 2,000 और बढ़ा दिए। अब ये 2,000 इनको एक्स्ट्रा पैसा मिला तो ये इनका प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम यही चीज़ होती है, यानी 1 लाख के शेयर्स को हमने 1,20,000 का इशू किया तो 20,000 कंपनी का एक्स्ट्रा इनकम हो गई जो प्रीमियम है। प्रीमियम को प्रॉफिट में मर्ज नहीं करते हैं, प्रीमियम अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग होता है। अब इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाएं, लेकिन जर्नल एंट्री से पहले ये बता दें कि कभी कभी प्रीमियम का परसेंटेज दिया होता है। जैसे प्रीमियम यहाँ पे लिखा है कि 20% प्रीमियम करना है, तो 20% ये सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे अप्लाई करेंगे? शेयर की क्वांटिटी पे करेंगे या शेयर के रेट पे करेंगे या शेयर कैपिटल पे करेंगे? देखिए, क्वांटिटी पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कैपिटल पे अगर करते हैं, चलिए अमाउंट यहाँ पे 20,000 आता है, लेकिन ये शेयर्स के पैसे 4 स्टेप में मिलते हैं तो हमको स्टेप में बढ़ाना है, इसीलिए रेट में निकालना होगा। जैसे ये 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ का हम 20% निकालेंगे तो 2 रुपीज़ होगा, तो ये मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री करके आपको दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फर्म है तो उसके शेयर्स हैं यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज़ की टोटल हो जाएगी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज़ का रेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखेंगे तो 2 ऑन शेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑन शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट होगा। 2 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल होगा। 3 ऑन शेयर सेकंड कॉल, ये सेकंड कॉल होगा। तो टोटल रेट यहाँ पे कितने का हो गया 2, 3, 5, 2, 7 और 3, 10। अब यहाँ पे देखिए हमें टोटल कितने रुपए से पैसे मिल रहे हैं। 10 रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू है और 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 12 के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, लेकिन ये गलत आंसर आ रहा है। तो प्रीमियम इसके अंदर किसी न किसी स्टेप पे हमको इंक्लूड करना है। जो स्टेप पे लिखा होगा उसी पे प्रीमियम मानेंगे। अगर नहीं मेंशन है तो हमें अलॉटमेंट में प्रीमियम मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम इंक्लूड है तो ये 5 का रेट दिया होगा। अब ये 12 का रेट हो जाएगा। तो इसमें 3 रुपीज़ मेरे अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है। देखिए ये एंट्री हम करके नहीं दिखा रहे हैं, वैसे ही बनेगी जैसे पहले की गई है। ये भी एंट्री करके नहीं दिखा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं जो चेंज किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, इक्विटी और प्रेफरेंस भी नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। देखिए शेयर्स की क्वांटिटी कितनी है, 10,000 शेयर्स की क्वांटिटी है और रेट कितना अलॉटमेंट का है, 5 का रेट है, तो ये 50,000 हो जाएगा और यहाँ भी 50,000 कर देंगे। अच्छा, ये जो एंट्री बनाई है बताइए गलत है या सही है? ये एंट्री रॉन्ग है। अगर शेयर कैपिटल को हम 50,000 से क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट यानी शेयर होल्डर को कर रहे हैं, यानी ये 50,000 वापस कर रहे हैं, यानी प्रीमियम का पैसा रिटर्न कर रहे हैं। और प्रीमियम का पैसा रिटर्न नहीं करना है, वो कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलॉटमेंट से रिलेटेड रेट लिखेंगे 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम अलग से लिखेंगे। यहाँ पे 10,000 इंटू 2, ये 20 हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 50 हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। और जब इसकी दूसरी एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में 50,000 अमाउंट था तो इसको 50,000 इधर लिख देंगे और 50,000 इधर लिख देंगे। ये प्रीमियम की हमारी एंट्री ऐसे बनेगी। तो प्रीमियम में देखिए ये टेबल बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। टेबल से हमें पता चल जाता है कि प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं है। तो आप इसको वर्किंग नोट में बना सकते हैं, ये जनरल एंट्री के बाद बना सकते हैं, या इतना ऐसे ब्रैकेट करके आप कर सकते हैं कि ये मैंने वर्किंग नोट में बनाया है, वर्किंग नोट लिख दीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड तक सेंड करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।